बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एक बड़ी अजीब कहानी है और वो ये है कि एक सेशन जज साहब हैं। सेशन जज साहब ने अपने ही सिविल जज के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया और फिर उनकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने इतना प्रेशर डाला कि रात के 12 बजे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, वो सिविल जज, और उसने जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ली है। मामला क्या है और ये जो एक सेशन जज एक सिविल जज के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर ज़मानतें दे रात के 12 बजे, मामला क्या है, बड़ी अहम तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जैसा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनके जो इल्ज़ामात हैं, जब वो हुकूमत में तब भी उनके इल्ज़ामात थे और वैलिड उनके एलिगेशंस थे। उसके बाद जब वो अपोजिशन में आए तो फिर उनके जो इस इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन कमीशन के जो मौजूदा बड़े हैं, उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो बढ़ते जा रहे थे। आप जानते हैं कि ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है और ज़मीनी इलेक्शन से पहले जैसे 5 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को बड़ा सहारा दिया, जितना सहारा दिया जा सकता था सहारा दिया, उनको हर हाल में बचाने की कोशिश की गई। लेकिन अल्टीमेटली हाई कोर्ट का हुक्म आया, हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पहले शॉर्ट ऑर्डर आता है, फिर तफसीली फ़ैसला आता है, तफसीली फ़ैसले के बाद 5 मखसूस नशिस्तों पर जो नोटिफिकेशन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जारी किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के तर्जमान एक बयान देते हैं और अब जो इमरान खान की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उसकी बीवी को तरक्की दी है, उसको बड़ा ओहदा दे दिया है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब मोदी आया था जाती उम्रा में, तो उस वक्त भी अगर वहाँ पर जो मेहमानों की आप वो लिस्ट देख लें तो वहाँ पर सिकंदर सुल्तान राजा और उनकी जो अहलिया हैं, क्योंकि इनके फैमिली रिलेशंस हैं, तो वो वहाँ पर फूल लेकर मोदी का इस्तकबाल कर रहे थे। तो ये इनका बड़ा एक पुराना एक तल्लक है, फैमिली तल्लक है। तो उनको नवाजने का, उनकी जो बीवी को, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की बीवी को नवाजा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अगर 100 रुपये बिजली का जो यूनिट का जो मामला है, अगर वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, अगर वहाँ पर रोड बनाना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, अगर वज़ीर आला को ऐलान करता है वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की बीवी को ओहदा देना क्या ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने ओहदा इन दिनों में क्यों लिया जब पूरी पंजाब हुकूमत, इनकी जो मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत है, जिसको बनाने के लिए अदलिया का निज़ाम, हमारा आइन, हमारा कानून, सब कुछ तबाह बर्बाद किया गया, उसको वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए जब एक शख्स एम्पायर, जिसको एम्पायर कहते हैं, अगर एम्पायर को आप ऐन मौका पे अहम फाइनल मैच से चंद दिन पहले अगर आप उसको कहें कि हम आपको फ़लाँ बोर्ड का चेयरमैन बना देते हैं या आईसीसी में को ओहदा दे देते हैं, या भारत कहता है जी कि हमें मैच जितवा दें, हम आपको ये ओहदा दे देंगे, तो फिर उसका मतलब ये है वो न्यूट्रल तो नहीं रहेगा, वो एम्पायर तो फिर एम्पायर ना रह गया, वो तो उनका अपना रेफरी बन गया। यही इल्ज़ाम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाया जा रहा है। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 दिन पहले भी ये स्टेटमेंट दी है। इलेक्शन कमीशन के जो तर्जमान हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं। वो कहते हैं जी कि अगर कोई हमें गद्दार कहता है तो किसी के कहने से हम गद्दार नहीं होते, हमारा काम साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। हम पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए हर तरह से कोशिश जारी रखेंगे, हम किसी हद तक भी जाएंगे, लेकिन साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए हम अपनी जो कोशिश है वो तेज़ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की बीवी को बड़े ओहदे से नवाजा गया है और इसका मकसद है प्री पोल रिगिंग जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर हुकूमत की जो मेहरबानियाँ हैं वो अरूज पर हैं और अब उनको ओहदे से, उनकी वाइफ को अहम ओहदे से नवाजा गया है और इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया को चीफ़ कलेक्टर कस्टम्स अप्रीजमेंट तैनात कर दिया है। रुबाब सिकंदर DGI IPR इन्फोर्समेंट थी, अब उनको जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की बीवी रुबाब सिकंदर है उसको चीफ़ कलेक्टर कस्टम्स अप्रीजमेंट
ये अब उसको ओहदा दे दिया है। पहले वो DGIPR इन्फोर्समेंट थी और अब उनको कस्टम में चीफ बना दिया गया है, बड़ा ओहदा दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इसके ऊपर शदीद तनकीद की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इम्पोर्टेड हुकूमत की मेहरबानियाँ जारी हैं। अभी देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी पूरे ख़ानदान को कहीं ना कहीं लगाना है। और ये जो ओहदे हैं, देखें, जब आपकी फैमिली में कोई इतने बड़े ओहदे पर बैठा हो कि वो अपने आप को एम्पायर कहे और वो कहे कि जो भी इलेक्शन जीतेगा मैं बताऊंगा कि फ़लाँ इलेक्शन जीता है और फ़लाँ इलेक्शन नहीं जीता, अगर उसकी बीवी को अहम मैच से पहले इतना बड़ा ओहदा दे दिया जाए तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो न्यूट्रल भी था तो उसके बावजूद उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी हुकूमत ने, जैसे मैंने बात की है कि हमारा अगर अदालती निज़ाम है और अदालती निज़ाम पर अगर करोड़ों रुपए कर्जा दिया जाता है और वो पंजाब हुकूमत कर्जे, ये बात काजी फैज़ ईसा साहब ने लिखी। काजी फैज़ ईसा साहब ने अपने ख़त में ये बात लिखी थी कि जिस हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर हम हुकूमत से पैसे लेते हैं, प्लाट लेते हैं, तो उस हुकूमत के तो हमारे पास केसेस चाह रहे होते हैं। तो जो हुकूमत हमारे ऊपर मेहरबानियाँ कर रही होती है वो बदले में फिर हमसे क्या मांगना चाहती है या लेना चाहती है? वो को हमारे खैर खा तो है नहीं, वो को रूल ऑफ लॉ के खैर खा तो है नहीं, वो तो सिर्फ अपने मफादात की बात करते हैं। उनके यहाँ तो सिर्फ एक अपना फ़ायदा है, इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने ज़िमनी इलेक्शन करवाना है 17 जुलाई को, पंजाब हुकूमत बिल्कुल किनारे पे खड़ी है और 22 जुलाई को अगर ये ज़िमनी इलेक्शन 50% भी साफ़ और शफाफ हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है। उनके अपने जो इदारे हैं, उनकी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, वो ये कह रही हैं कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो फिर मुझे बताया जाए कि क्यों ना फिर ये जो फवाद चौधरी की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कहा गया है वो सच है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन भी आ रहे हैं, देख लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार सबको मालूम है। मैं हैरान हूँ, हुकूमत में कोई शर्म और कोई हया नहीं है। शर्म आती है हम किस किस्म की सोसाइटी और निज़ाम में रह रहे हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने हर इदारे का भरम खाक में मिला दिया है। उनका कहना था कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़दामात से हमारे इदारों की रैंकिंग भी गिरेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना भी और इदारे का भी मजाक उड़वा रहे हैं। इनके ऐसे इक़दामात की वजह से ही लोगों का इदारों पर से एतमाद उठ जाता है। फवाद चौधरी का कहना था कि ये लोग तो हुकूमत में आए ही NRO 2 के लिए हैं। इन लोगों का हुकूमत में आने का एक ही मकसद है और वो NRO है। अब कोई सिस्टम ही नहीं रहा, हर जगह इनकी मनमानियाँ चल रही हैं और इनको फ़वायद दिए जा रहे हैं और इनको ओहदे दिए जा रहे हैं। शहीन सहबाई की तरफ से भी कहा गया है कि जो फंसाने का कितना प्यारा तरीका है, चीफ जस्टिस की अहलिया को FIA का बॉस मुकर्रर करें, आर्मी चीफ की अहलिया को स्टेट बैंक की सरबराह बना दें, ISI चीफ की अहलिया को बैतुल माल की सरबराह और मिसेस अमरीकी सफ़ीर बतौर कौमी असम्बली स्पीकर, मिसेस EULC सेनेट की चेयर वीमेन फिर हमेशा के लिए इस्तिस्ना के साथ हुकूमत करें। ये उन्होंने तंज़न कहा है, शहीन सहबाई की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। तो अब ये इनका असल चेहरा है, ये इनके हालात हैं जो सामने आ रहे हैं। और अब इसके ऊपर भी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओहदे पर बरकरार रहता है, या तो उनको अपनी बीवी का ओहदा कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि अवाम देख रही है कि ये जो मफादात का टकराव है, और मफादात का टकराव इतने बड़े ओहदे पर जो बैठा शख्स कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता और अवाम भी अफोर्ड नहीं कर सकती। या ख़ुद रिज़ाइन करें या अपनी बीवी को रिज़ाइन करवा के घर बिठाएं, क्योंकि अगर ये ओहदे पर बैठे हैं और इनकी बीवी को नवाजा जाएगा तो सवाल उठेंगे, फिर उन सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। दूसरी तरफ बहावलपुर में एक अनोखा वाक़या हुआ। सेशन जज बहावलपुर ने अपने ही सिविल जज और उसकी बीवी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मलिक फ़ारूक सिविल जज और उनकी अहलियाँ हैं, वो गिरफ़्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त सुनने के लिए रात के वक्त, ये वक़ुआ बहावलपुर का है और पर्चा बहावलपुर में हुआ है, उसको हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच लाहौर हाई कोर्ट लगता है या लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट लगती है, और वो हिफाजती ज़मानत लेने के लिए गया है इस्लामाबाद में। और वहाँ जो जुरिस्डिक्शन का था, जैसे टूल प्लाजे की जुरिस्डिक्शन और वो सारा, वो नहीं देखा गया, बल्कि रात गए अदालत खोली गई है
और उसको ज़मानत दी गई है। दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिविल जज बहावलपुर मलिक फ़ारूक और उनकी अहलिया की हिफाजती ज़मानत मंजूर की है। सिविल जज मलिक फ़ारूक का कहना था कि पुलिस घरों पर छापे मार रही है और मुझे गिरफ़्तारी का ख़दशा है और मुझे ये ईद से पहले गिरफ़्तार करना चाहते हैं, इस वजह से मुझे ज़मानत दी जाए। मलिक फ़ारूक की दरख्वास्त पर इस्तदा की गई कि अदालत हिफाजती ज़मानत मंजूर करे। दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिविल जज बहावलपुर मलिक फ़ारूक और उनकी अहलिया की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 जुलाई तक ये हिफाजती ज़मानत मंजूर की है और अदालत ने कहा है कि आप 18 जुलाई तक आपके पास ज़मानत है और आप उसके बाद ट्रायल कोर्ट में पेश हों। अब जो वकूआ है वो भी सामने आ जाएगा। सेशन जज साहब ने अगर मुकदमा दर्ज करवाया है तो वो FIR सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा कि इनके खिलाफ एलिगेशन क्या था। ऐसा तो कोई सख्त एलिगेशन था कि सेशन जज साहब को खुद मुकदमा दर्ज अपने सिविल जज पे मुकदमा दर्ज करवाना पड़ गया। लेकिन आप देखें कि जुरिस्डिक्शन के जो मामलात हैं कि बहावलपुर में मुकदमा होता है, बहावलपुर का वो सिविल जज है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता है और रात गए अदालत खुलती है, सिर्फ रजिस्ट्रार नोटिस जारी नहीं करता, अदालत खुलती है, अदालत ओपन होती है और बाकायदा उसकी हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाती है और हिफाजती ज़मानत पर उसको 18 जुलाई तक प्रोटेक्शन दी जाती है। ये हमारा निज़ाम है, ये हमारा कानून है और ये मामलात हैं। अब देखते हैं कि मज़ीद क्या होता है और हम कैसे अपने निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।